असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये वही है जिनमें ज़रा भी इंसानियत नहीं होती है। लेकिन आज हम उन इंसानों की ही कहानी बताने जा रहे हैं जो जानवरों से भी नीचे गिरी हुई हरकत है उनकी। कल्पना कीजिए किसी घर में मौत के बाद मातम पसरा हुआ है, डेड बॉडी आंखों के सामने रखी है, वहीं बॉडी के पास बैठकर घर वाले और आसपास के लोग आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इन वक्त पर एक सामाजिक पंचायत के कुछ लोग आकर ये फरमान सुनाए कि इस घर से समाज का कोई भी व्यक्ति ताल्लुक नहीं रखेगा और वजह परिवार वालों ने सिर्फ 100 रुपए की चंदा रसीद नहीं कटवाई। दरअसल ये कोई कल्पना नहीं, राजस्थान के एक गांव की हकीकत है जहां हर महीने 100 रुपए का चंदा रसीद नहीं कटवाने पर समाज के पंच पटेल सैकड़ों परिवारों की जिंदगी नरक बना रहे हैं। उन्हें समाज से बाहर निकालकर उन्हें जलील होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं समाज में वापस शामिल होने के लिए 11,000 गुना कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। और ऐसे फरमान सुनाए जाते हैं कि कोई शख्स जनाजे में शामिल नहीं होगा, न कोई शादी के मौके पर बारात चढ़ेगा और न ही मौत पर आंसू बहाएगा और न ही अर्थी को कंधा देगा। और ये कहानी किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, इस गांव में ऐसे कई सारे परिवार हैं। इन कहानियों का एक एक साथ जानने के लिए मीडिया की एक टीम चित्तौड़गढ़ से करीब 140 किलोमीटर दूर रावत भाटा के पास बेसरोड गांव पहुंची, जहां चंदन सिंह नाम के एक शख्स से मिले जो एक बेहद ही साधारण व्यक्ति है। परिवार चलाने के लिए एक ट्रैक्टर शोरूम पर काम करते हैं और तनख्वाह मिलती है सिर्फ 5,000 रुपये महीना। चंदन सिंह की माँ करीब 6 महीने से बीमार चल रही थी। माँ का इलाज करवाने पर काफी खर्चा हुआ और माँ के इलाज की परेशानी और कर्जे के कारण चंदन सिंह सामाजिक चंदे के प्रतिमाह 100 रुपए नहीं दे पाया। इसी बीच अप्रैल 2022 में चंदन की मां का निधन हो गया। वहीं चंदन सिंह पर चंदे के 600 रुपए बकाया हो गए। बस इस पर गांव के पदाधिकारियों ने 12वें के बहिष्कार की घोषणा कर दी। चंदन ने जैसे तैसे करके मां के 12वें के लिए कर्जा लेकर चंदे के बकाया 600 रुपए के अलावा टेंट और बर्तन के 8,600 रुपए अलग से जमा करवाए। तब जाकर पदाधिकारियों ने समाज के दूसरे लोगों को उसकी मां के 12वें में शामिल होने की अनुमति दी। वहीं अब इस खबर में चंदन सिंह जैसे और भी लोग सामने आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं रावत भाटा थाने, जहां पता चलेगा मामला खुला कैसे। दरअसल 28 जनवरी को बेसरोडगढ़ थाने में उपराला गाड़ के रहने वाले सत्यनारायण सिंह पुत्र घनश्याम सिंह ने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उनके साथ अन्य पीड़ित लोग भी शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि चित्तौड़गढ़ में रावणा राजपूत समाज नाम के संगठन बनाया गया। इसके बाद प्रत्येक घर से चंदे के रूप में 100 रुपए हर महीने लेने का प्रस्ताव लिया गया। लेकिन यहाँ समाज के कुछ परिवार बेहद गरीब है, जिनसे तथाकथित पदाधिकारी जबरन रुपए लेते हैं। नहीं देने पर समाज से उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। इसके बाद आर्थिक दंड भरने पर ही समाज में वापस लिया जाता है। वहीं इसकी शिकायत भी पुलिस थाने में आसानी से दर्ज नहीं होती है। वहीं पीड़ित परिवारों ने 24 जनवरी को रावत भाटा एसडीएम को इसके लिए ज्ञापन दिया। फिर 27 जनवरी को चित्तौड़गढ़ कलेक्टर और एसपी से भी मिले। इसके बाद अधिकारियों के आदेश पर ही यह मामला दर्ज हुआ। वहीं समाज से जुड़ी एक और संस्था राजपूत महासभा संस्थान की चित्तौड़ विंग के चेतन सिंह बताते हैं कि हर परिवार से हर महीने 100 रुपए लेने का यह खेल 2020 में कार्यकारिणी के गठन से शुरू हुआ। यहाँ बात 100 रुपए की नहीं है, लेकिन 100 रुपए के नाम पर गांव वालों को जो परेशान किया जा रहा है उसकी है। चंदे के नाम पर 100 रुपए लिए जाते हैं, जो लोग नहीं देते हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जो गलत है। इस तरह से पदाधिकारियों के दबाव में समाज से बहिष्कृत कर लोगों को जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मजबूर राशि जमा करवानी पड़ती है और उन्हें दोबारा से समाज में शामिल करने की एवज में 11,000 रुपए की वसूली करनी होती है। वहीं पिछले कुछ महीने से यह मामला खुला है, जिसके बाद सत्यनारायण सिंह समेत अन्य ने कई सारे लोगों के खिलाफ इसका मामला दर्ज करवाया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल में सामने आया कि समाज के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में निमंत्रण से पहले उसमें शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट की जांच की जाती है, जिसमें नियम कायदे माने और समय अनुसार परिवार में कुछ समारोह होने पर एक मुश्त तय चंदा जमा करवाया उसे ही समाज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और रुपए जमा नहीं करवा पाने पर और नियमों की खिलाफत करने वाले परिवारों का नाम इस लिस्ट से काट दिया जाता है। अगर किसी ने समाज से बहिष्कृत परिवार को अपने यहाँ इन्वाइट किया तो बुलावा देने वाले परिवार को भी समाज से बाहर करने का डर दिखाया जाता है। यहाँ पंचायत ने इतना खौफ जमा रखा है कि यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। पंच गांव के लोगों पर छोटे छोटे से नियम के खिलाफ जाने पर उन्हें समाज से निकाल देते हैं। वहीं इस गांव की और भी ऐसी कहानी है जहाँ रसीद न कटवाने पर एक परिवार के पोते पोतियों का मुंडन रोक दिया, कहा रसीद बकाया और कर दिया उन्हें भी समाज से बाहर। वहीं एक पति की बरसी में उसकी पत्नी को ही शामिल होने से रोक दिया। जैसे तैसे करके परिवार ने उधार लेके
पंच को पैसे दिए, उसके बाद उनके 12 बजे का कार्यक्रम पूरा हुआ। इस गांव में ऑर्डर नहीं मानने वाले परिवार भी समाज से बाहर है। दरअसल बेसर रोड गढ़ में 105 राजपूत परिवारों की एक संस्था 2020 में बनी थी। तब पदाधिकारियों ने कहा कि जो नियम बनेंगे उसको सब लोग मानेंगे। समाज के उत्थान और जरूरतमंद परिवार के सहयोग के लिए सभी परिवार विकास शुल्क जमा कराएंगे। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। सामाजिक आयोजनों के लिए संस्था के पैसों से बर्तन वगैरह खरीदे गए ताकि किसी के घर में फंक्शन हो तो उन्हें ये उपलब्ध हो सके। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे संस्था से जुड़े लोग व्यक्तिगत लाभ लेने लग गए। वहीं समाज के लोगों ने पदाधिकारी से उसका हिसाब नहीं मांगा, तो इस पर पदाधिकारियों ने विरोध करने वाले लोगों को समाज से बाहर कर दिया। ऐसे में समाज के लोगों ने अब तक जमा राशि का हिसाब और समाज के नाम पर खर्च हुई राशि की जांच करवाने की भी मांग की है। ऐसे में पंच के लोगों का कहना है कि समाज के लोग अपनी इच्छा से रसीद कटवाते थे और रसीद न कटवाने पर किसी भी परिवार को समाज से बाहर नहीं किया है। और उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने शिकायत की वे दूसरा संगठन खड़ा करना चाहते हैं और इसलिए पदाधिकारियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं। वहीं अब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई और मामले की आगे जांच कर रही है। वहीं पुलिस अब जबरन रसीद कटवाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करेगी। तो ये थी लूट पंचायत की कहानी, जिन्होंने नियम और पंचायत के नाम पर समाज और गरीब लोगों को लूट रखा है। सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए से घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे में भी पंच को इन गरीबों से हर महीने पैसे चाहिए। इंसान घिर कर कितना घर जाता है, इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान।